नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। साथ की बड़ी बात की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। झांसी मेडिकल कॉलेज में सिलेंडर फटने से चिल्ड्रन वार्ड में लगी भीषण आग, 10 मासूमों की मौत, 37 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। सीएम योगी ने लिया संज्ञान। यूपी के मऊ में 2 वाहनों में टक्कर के बाद हिंसक झड़प, चाकूबाजी और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। ग्वालियर में यूपी के मंत्री मन्नू कोरी के काफिले पर हमला, 12 से अधिक बदमाशों ने मंत्री के पीएसओ ड्राइवर से की मारपीट, हिरासत में 3 युवक। आज से 3 देशों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ग्वालियर में दुकान पर कपड़ा खरीदने के दौरान विवाद, ग्राहक बनकर आए 4 युवकों ने चलाई गोली, 2 लोग घायल, आरोपी फरार। रायपुर में जुए की फड़ चलाने वाले बदमाश समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। हुक्का पार्लर चलाने वाले 6 आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा। जबलपुर में विजयनगर के निजी होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने 5 युवतियों सहित 10 लोगों को हिरासत में लिया। वाराणसी में मनाई गई देव दिवाली, गंगा किनारे 84 घाटों पर जगमगाए 25 लाख दिए, करीब 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी। सबसे पहले देखते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। झारखंड में मोदी के प्लेन में खराबी, 2.5 घंटे विमान में फंसे रहे प्रधानमंत्री। झारखंड के गोड्डा में राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में 1.5 घंटे फंसे रहे। तीसरी बड़ी खबर, टोंग थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा 14 दिन की कस्टडी में भेजे गए। चौथी बड़ी खबर, आज के ईरान राजदूत से मिले एलन मस्क, ट्रंप की तरफ से बातचीत उनकी हुई है। 5वीं बड़ी खबर, श्रीलंका में राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन की चुनाव में एक बड़ी जीत हुई है। 6वीं बड़ी खबर, भारत ने साउथ अफ्रीका 135 रनों से हरा दिया। और 7वीं बड़ी खबर, तिलक वर्मा और संजू सैमसन की शतक से इस सीरीज पर कब्जा किया गया। और आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और दुखद खबर के साथ। झांसी से बड़ी खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में भीषण आग लग गई और आग में झुलसने से 10 मासूमों की मौत हो गई। 37 बच्चे सुरक्षित हैं। मृत 10 बच्चों में से 7 की पहचान हो चुकी है, 3 बच्चों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। वार्ड की खिड़की तोड़कर बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला गया, दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। SNCU वार्ड में भर्ती थे 54 बच्चे और रात करीब 10 बजे मेडिकल कॉलेज के SNCU में यह आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। सीएम योगी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को झांसी भेजा। ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और घटना की मजिस्ट्रियल जांच होगी, उन्होंने ये कहा है। इसके साथ ही 12 घंटे में प्रारंभिक रिपोर्ट देने के निर्देश भी ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। घटना के जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। झांसी से SNCU वार्ड में भीषण आग लग गई, 10 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें से 7 बच्चों की पहचान कर ली गई है और 3 बच्चों की अब तक पहचान नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल, 10 मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? झांसी के मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में भीषण आग लगी। आग में झुलसने से 10 मासूमों की मौत हो गई, 37 बच्चे सुरक्षित हैं। सर, भी कितने बच्चे अभी बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है? यहाँ हमारे पास 18 बच्चे हैं। और सर, उनकी स्थिति कैसी है बच्चों की? सबकी स्थिति ठीक है, सभी बच्चे सामान्य स्थिति में हैं। जो अंदर कमरे में थे, कितने थे बच्चे, उसको कुछ पता है? उस टाइम का तो अभी हम नहीं बता पाए उसके बारे में। कौन था उसको? उसके लिए हमारे विभाग अध्यक्ष वही बताएंगे। 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः
शॉर्ट सर्किट से आग लगी। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, ये दुखद खबर है, 10 बच्चों की मौत हुई है, 37 बच्चों को यहां से निकाला गया है। अब तक की जांच में क्या सामने आ पाया है और जो घायल बच्चे हैं उनकी स्थिति कैसी है अभी? देखिए, घायल बच्चों की अभी भी स्थिति जो है क्रिटिकल बनी हुई है क्योंकि 55 बच्चे बताया जा रहा है कि 55 बच्चे उस वार्ड में भर्ती थे और शॉर्ट सर्किट से जो ऑक्सीजन का जो कंटेनर था उसमें आग लगी और वो फट गया और उसके बाद आग की लपटों ने पूरे जो वार्ड था उसको अपनी चपेट में ले लिया था और जो खिड़की तोड़कर 45 बच्चों को बड़ा मुश्किल से वहां निकाला गया, लेकिन 10 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई है। इस पूरे मामले में 3 जांच कमेटियां बनाई गई हैं जो अलग अलग स्तर पर जांच करेंगी और सबसे इस पूरे ऑपरेशन को देखा जाए तो सेना ने संभाल लिया, तब जाकर कहीं ना कहीं काबू किया जा सका इस पूरे मामले को। लगातार 15 से ज्यादा गाड़ियां जो दमकल की थी वो मौके पर पहुंची और कैसे भी कोशिश करके वहां पर बच्चों को निकालने की कोशिश है वो लगातार देर रात तक जारी रही और उसके बाद इस पूरे मामले में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर योगीनाथ, उन्होंने नजर बनाई रखी और उसके बाद उन्होंने डिप्टी जो सीएम है ब्रजेश पाठक उनको भी भेजा और उन्होंने पूरे मौका मुआयना किया, साथ ही जो बातचीत करी। उसके बाद यही अभी तक जो कारण निकल के आया कि ये जो पूरा घटनाक्रम है शॉर्ट सर्किट से था, लेकिन किस तरह का ये लापरवाही हुई है, वाकई में शॉर्ट सर्किट था, ये सारी चीजों को लेकर 3 जो जांच कमेटियां हैं वो गठित कर दी गई है, वो अपनी रिपोर्ट देंगी और उसके बाद बड़ा एक्शन होने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी भी कई बच्चे जो है जैसे कि 7 बच्चों की पहचान हो गई है लेकिन 3 बच्चों की अभी तक पहचान नहीं हुई है। कई सारे जो आदिवासी जो वहां का बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। देर रात की जो तस्वीरें थी अपने बच्चों को लेकर, उन्होंने बच्चों को तो एडमिट करा दिया था लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि पूरा ऑपरेशन चल रहा था। ऐसे में अभी जो 3 बच्चे हैं वो अभी भी मिसिंग हैं, उनकी पहचान नहीं हो सकी है 3 बच्चे आखिर किसके हैं। तो 7 बच्चों की पहचान कर ली गई लेकिन 45 बच्चों को सकुशल अस्पताल से बाहर निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आग का मूल कारण क्या है उसको लेकर अभी फिलहाल जांच है वो जारी है और जैसा कि देर रात तक ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा, बचाव कार्य चलता रहा। अब अलसुबह से ही वहां पर जो लोग हैं उनका जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया पूरे घटनाक्रम का। तो बच्चों की पहचान थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि हो सकती है। नासिर, अभी पिछले दिनों राजधानी रायपुर के एक हॉस्पिटल में आग लगी थी, फायर सेफ्टी को लेकर यहाँ पर सवाल उठे थे। यहाँ किन किन बिंदुओं पर जांच होगी कि किस स्तर पर यहाँ लापरवाही हुई होगी? देखिए, ये बड़ा सवाल है। चाहे रायपुर की बात हो चाहे हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी 2 महीने पहले फायर सेफ्टी सिस्टम में जो एसी सिस्टम है वहां पर आग लगी थी जिसके चलते 3 लोगों की डेथ हो गई थी, ऐसे रायपुर में हुआ था। तो जांच के बिंदु तय कर दिए गए हैं लेकिन सवाल इसी बात का है कि एक ही बात को लेकर ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको छुपाने की जो कोशिश की जाती है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने एसी का मेंटेनेंस क्यों नहीं किया। बार बार कहा जाता है कि 24 घंटे तक लगातार एसी चलता है लेकिन आपको एसी का मेंटेनेंस तो करना होगा। और यही बात चाहे हम ग्वालियर की जांच में भी देखें तो ग्वालियर की जांच में भी यही निकला था कि एसी फटने से हुआ और लगातार 24 घंटे एसी चलते इसलिए उनका मेंटेनेंस लगातार होना संभव नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कैसे होती रहेंगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन हालांकि जो 3 जांच कमेटियां जो गठित की गई हैं तो वो अलग अलग पॉइंट्स पर अपनी जांच करेंगी। एक तो प्रशासनिक स्तर पर जांच करेगी, एक तो की मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर किए गए, एक सरकार की जांच के ऑर्डर किए गए। तो उनके जो बिंदु हैं वो डिसाइडेड अभी फिलहाल किए जा रहे हैं लेकिन जांच कमेटियां हैं जो 3 वो गठित कर दी है तो उनकी रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। उनकी फाइंडिंग किस तरह से आती है इस पूरे घटनाक्रम में उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नासिर, तो फिलहाल तो सवाल यही है कि आखिर इन 10 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर है। भनपुरी के गोदाम में भीषण आग लग गई। पशु आहार गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पा लिया। खमतराई थाना इलाके का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, और ये तस्वीरें भी आप देखिएगा। भनपुरी के गोदाम में भीषण आग लग गई। पशु आहार का यह गोदाम था जिसमें भीषण आग लगी। सूचना मिलती दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। तहसीन, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? किस वजह से आग लगी, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया? देखिए, भनपुरी इलाके में ये गोदाम है। महालक्ष्मी मोल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये गोदाम है। इसमें पशु आहार जिसे कहते हैं वो रखा हुआ था, और तभी ये हादसा हुआ है। और भी हालांकि आग लगने का कारण क्या है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आग ये कैसे लगी ये भी जो दमकल कर्मी और जो स्थानीय लोग नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जब क्योंकि काफी बड़ा इलाका है वो और काफी गोदाम है, तो दमकल की 3 गाड़ियां जो हैं वो लगी हैं, और कई घंटे मशक्कत के बाद जो अभी सुबह जो है वो उसको आग को पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। और ये जो आग जो है ये करीब 2:30 से 3 बजे के बीच ये लगी है, और मौके पे खमतराई थाना पुलिस और जो दमकल की गाड़ियां थी वो मौके पहुंची और आग पे कड़ी मशक्कत के बाद उसको आग पे काबू पाया है। और जो अभी वहाँ पे स्थिति जो है वो सामान्य है। ठीक, चलिए, बहुत तो शुक्रिया अदा सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां यूपी के मंत्री मन्नू कोरी के काफिले पर हमला हुआ है। 12 से अधिक बदमाशों ने हमला कर दिया। मंत्री के पीएसओ और ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया है। लिया बिलोवा थाना क्षेत्र के चौरासी घाटी की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से, जहां यूपी के मंत्री के काफिले पर हमला हुआ है। 12 से अधिक बदमाशों ने हमला किया है। मंत्री के पीएसओ और ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है। मंत्री के पीएसओ और ड्राइवर के साथ मारपीट हुई है, और इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। लिया बिलोवा थाना क्षेत्र के चौरासी घाटी की। तो ये पूरा जो मामला है बिलोवा थाना क्षेत्र का है। 12 से अधिक बदमाशों ने हमला किया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। यूपी के मऊ में 2 वाहनों में टक्कर के बाद हिंसक झड़प हो गई। चाकूबाजी और पथराव भी हुआ है। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। घोसी बाजार इलाके की यह घटना है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर है यूपी के मऊ से, हम आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पहले तो 2 वाहनों में टक्कर हुई और इसके बाद हिंसक झड़प हो गई। चाकूबाजी हुई, पथराव भी यहां पर हुआ है। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जो उपद्रवी थे उन्होंने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। अब इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घोसी बाजार इलाके की यह घटना है। इधर आइए ना, आगे आइए आप। तो अभी भी यहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल 2 वाहनों में यहां पर टक्कर हुई और इसके बाद विवाद बढ़ता ही चला गया। चाकूबाजी हुई, पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ियों पर भी, पुलिसकर्मियों पर भी यहां पथराव किया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पथराव यहां पर उपद्रवी कर रहे हैं। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ दी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यूपी के मऊ से। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है। कपड़े की दुकान पर विवाद हुआ। कपड़ा खरीदने के दौरान यहां विवाद हो गया। ग्राहक बनकर आए 4 युवकों ने गोली चला दी। 2 युवकों को गोली लगी है, इलाज जारी है। आरोपी गोली चलाकर मौके से फरार हो गए। हजीरा थाना क्षेत्र के इंद्रमणि नगर की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से। कपड़े की दुकान पर यहां विवाद हुआ है। कपड़ा खरीदने के दौरान विवाद हुआ। ग्राहक बनकर 4 युवक यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने गोली चला दी। 2 युवकों को गोली लगी है, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी गोली चलाकर मौके से फरार हो गए। हजीरा थाना क्षेत्र के इंद्रमणि नगर की यह घटना है। ग्वालियर के डबरा में पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग करने का मामला सामने आया। यहां कार सवार बदमाशों ने युवक पर गोली चला दी।
जिससे वह घायल हो गया। फायरिंग की ये जो पूरी घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाकेबंदी कर एक ड्राइवर समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों से 3 लाइसेंसी बंदूक और एक पिस्टल बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने किसी और के लाइसेंसी बंदूक से हमला किया था। बता दें कि डबरा सिटी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा में रहने वाला भरत साहू कृषि उपज मंडी में आड़तिया का काम करता है। उसका बंटी साहू से कुछ लेन देन था और इसी कारण दोनों में लगातार विवाद हो रहा था। गुरुवार शुक्रवार की रात करीब 3 बजे बंटी ने सत्येंद्र रावत, रोहित परिहार और अपने 2 साथियों के साथ भरत के घर पहुंचा और यहां फायरिंग कर दी। कुछ इनका व्यावसायिक विवाद है, इनके घर पे ये आरोपी पहुंचे थे, वहाँ कुछ विवाद हुआ। विवाद के दौरान इनके द्वारा फायर किया गया तो उसके हाथ में कलाई में गन शॉट इंजरी है। तो सूचना पुलिस को मिली थी तो लगातार इनको चेज किया गया और नाकाबंदी के दौरान अर्ली मॉर्निंग इनको मुरैना से हिरासत में लिया गया। ठीक है, अभी जो घटना में शामिल 4 आरोपी थे, एक ड्राइवर है, 5 लोग हिरासत में हैं। खबर इंदौर से है, जहां बदमाशों ने ट्रेवल्स ऑफिस में तोड़फोड़ किया। रिंग रोड पर बस और कार की टक्कर के बाद यह हंगामा हो गया। कार सवार युवक ने साथियों के साथ मिलकर तोड़फोड़ की है। ट्रेवल्स ऑफिस के बाहर खड़ी बस में भी तोड़फोड़ की गई है। ऑफिस में मौजूद लोगों की पिटाई कर दी गई। आजाद नगर थाना में 10 से ज्यादा बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया गया है। मूसा खेड़ी इलाके के जय भवानी ट्रेवल्स की यह घटना है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आग लगने से बच गई, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो जाती। इंदौर से बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने ट्रेवल्स ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। रिंग रोड पर बस और कार की टक्कर के बाद हंगामा हुआ। कार सवार युवक ने साथियों के साथ मिलकर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ट्रेवल्स ऑफिस के बाहर खड़ी बसों में भी तोड़फोड़ कर दी गई। ऑफिस में जो लोग मौजूद थे उनकी भी पिटाई की गई है। आजाद नगर थाने में 10 से ज्यादा बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया गया है। मूसा खेड़ी इलाके के जय भवानी ट्रेवल्स की यह घटना है। बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां एक नाबालिग को युवक ने एयरगन से गोली मार दी। इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हो गई। बिजावर उप स्वास्थ्य केंद्र में 5 घंटे तक इलाज नहीं मिला। जिला अस्पताल में युवक की मौत हुई। युवक के पेट में एयरगन का छर्रा लगा था। बिजावर थाना क्षेत्र के जेल इलाके की ये घटना है। तो बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां नाबालिग को युवक ने एयरगन से गोली मार दी। इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हो गई। बिजावर उप स्वास्थ्य केंद्र में 5 घंटे तक इलाज नहीं मिला। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है। 5 घंटे तक इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिला अस्पताल में नाबालिग की मौत हुई है। युवक के पेट में एयरगन का छर्रा लगा हुआ था। बिजावर थाना क्षेत्र के जेल इलाके की यह घटना है। जबलपुर के पौष विजयनगर इलाके में सेक्स रैकेट पकड़ा गया। कृषि उपज मंडी के पास यात्री निवास में छापा मारकर पुलिस ने 5 युवतियों और 5 पुरुषों को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया है। पुलिस यात्री निवास के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अब जांच में जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यात्री निवास मंडी कृषि उपज मंडी के पास स्थित है। वहाँ पे अवैध गतिविधि देह व्यापार संचालित होने की सूचना मिली थी और स्टाफ लेकर जो है चौक से यात्री निवास पर रेड की कार्रवाई की गई थी। और रेड की कार्रवाई में हमें संदिग्ध जो है 5 महिला और 5 पुरुष वहां से हमने अभिरक्षा में लिए हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के मदनवाड़ा थाना क्षेत्र में खुरकेशला के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली भाग खड़े हुए, जहां पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के दैनिक उपयोग में आने वाले सामान को बरामद किया। बता दें कि पुलिस को क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस कप्तान के नेतृत्व में पुलिस डीआर और आईटीबीपी की टीम नक्सल विरोधी अभियान के तहत रवाना हुई है। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां हुक्का पार्लर चलाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने बड़ी मात्रा में हुक्के का सामान बरामद किया है। विधानसभा थाना पुलिस ने कार्रवाई किया। तो प्रतिबंध के बावजूद भी देखिए किस तरह से लगातार हुक्का पार्लर संचालित किया जा रहा था। हुक्का पार्लर चलाने वाले 7 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में हुक्के का सामान इनसे बरामद किया है। विधानसभा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
बड़ी खबर दिल्ली से, जहां 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से 21 नवंबर तक उनका यात्रा होगा और इस दौरान नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि 16 से 17 नवंबर को नाइजीरिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। इसके बाद ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। G20 सम्मेलन में वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भारत का रुख सामने रखेंगे। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा प्रधानमंत्री बनेंगे। 17 सालों में भारत के प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा भी करेंगे और इसके साथ ही भारत और नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। 1968 के बाद, आपको बता दें कि 1968 के बाद भारत के प्रधानमंत्री पहली बार गुयाना पहुंचेंगे। एक और बड़ी खबर है दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। नमो ऐप से महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बातचीत करेंगे। नमो ऐप के जरिए महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से आज प्रधानमंत्री बात करेंगे। बिलासपुर से खबर है, जहां ट्रेलर के चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। रोड क्रॉस करने के दौरान यह हादसा हुआ। सगाई कार्यक्रम से बाइक सवार लौट रहे थे। सरगांव थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बिलासपुर से यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ट्रेलर के चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। रोड क्रॉस करने के दौरान हादसा हो गया। सगाई कार्यक्रम से बाइक सवार लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। सरगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और इस बीच बिलासपुर से एक और बड़ी खबर है। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर नदी में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। मनियारी नदी के पास यह घटना हुई है। जरा गांव थाना क्षेत्र का मामला है। तो बड़ी खबर है बिलासपुर से, अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर नदी में पलट गया और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। मनियारी नदी के पास यह घटना हुई है। जरा गांव थाना क्षेत्र का यह मामला है। रायपुर से खबर है, जहां मुजगहन थाना क्षेत्र के रवेली में 62,71,000 रुपए की चोरी हुई है। सोनकर परिवार के घर यह चोरी हुई है। जमीन के सौदे से परिवार को 2,41,00,000 रुपए मिले थे। पीड़ित पक्ष ने आरोप भी लगाया। 24 अक्टूबर से आज तक FIR के लिए चक्कर पुलिस कटवाती रही, यह उनका आरोप है। VIP ड्यूटी त्योहार का बहाना बनाकर थाना प्रभारी ने FIR दर्ज नहीं की। परिचित करीबी पर चोरी को अंजाम देने की आशंका है। आवेदन देने के 20 दिन बाद FIR दर्ज की जा रही। संयुक्त परिवार के घर के दीवान में 1,61,00,000 रुपए रखे हुए थे। अज्ञात ने 62 लाख रुपए वाले कार्टून की चोरी की है। चलो अब बात करेंगे देव दिवाली की। तो वाराणसी में देव दिवाली मनाई गई। गंगा किनारे 84 घाटों पर 700 मंदिरों में 25 लाख दिए जगमगाए। शानदार तस्वीरें, आप खूबसूरत तस्वीरें देखिएगा। 8 घाटों पर करीब 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी हुई। आसमान सतरंगी नजर आने लगा। लेजर शो ने सबका मन मोह लिया। और इससे पहले 21 अर्चकों और 42 रिद्धि सिद्धि ने मां गंगा की महाआरती की। गंगा आरती में रिकॉर्ड 1 लाख लोग शामिल हुए। और देखिए अलग अलग घाटों की ये तस्वीर है। जबरदस्त यहाँ पर भीड़ रही। इतनी भीड़ कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया। देव दिवाली देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस समेत 40 देशों के मेहमान यहाँ आए। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर से 15 लाख लोग काशी पहुंचे थे। और काशी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देव दिवाली की ये खूबसूरत तस्वीर। और IBC 24 की स्पेशल कवरेज। तो देव दिवाली, काशी वाली ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 84 घाटों पर दिए जलाए गए। अब लेजर शो का आयोजन हुआ, आतिशबाजी हुई।
अपना तीसरा वर्ग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक में मुक्ति दे दी। अब स्वर्ग लोक में देखिए शानदार आतिशबाजी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरा आसमान सतरंगी नजर आने लगा। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।